हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी सुबह के 7:45 हो रहा है और जस्ट अभी बच्चे स्कूल चल गए हैं और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। गर्मियों में 5 बजे और सर्दियों में 5:30 से 6 बजे के बीच उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ और बच्चे के स्कूल जाने की तैयारी करती हूँ। बाकी बेड वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं सही करती क्योंकि मेरे पास सुबह इतना टाइम नहीं होता है। बट हाँ, झाड़ू लगाना कंपलसरी है सबसे पहले उठ करके। बासी घर में हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, खाना नहीं बनता है, बच्चे या फिर हस्बैंड घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो सबसे पहले मैं बेड वगैरह सही करती हूँ। जिस दिन मुझे बेडशीट चेंज करना होता है तो मैं इसी टाइम कर लेती हूँ क्योंकि झाड़ू लगा होता है, बस पोछा लगाना बाकी रहता है। तो बेड से जो है ना, आज मुझे बेडशीट उतारने थे तो इस वजह से मैं उतार दी हूँ। अगर नहीं उतारना होता है तो उसे मैं झाड़ करके वापस से बिछा देती हूँ क्योंकि घर में जो है ना, बेड अगर सही लगता है ना तो पूरा घर साफ सुथरा दिखता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहला जो है ना काम यही करती हूँ बच्चे के स्कूल भेजने के बाद। बाकी इसके बाद मैं खाना में लगूंगी। देखिए सर्दी में कभी कभार क्या होता है ना कि इंसान का मन करता है ना कि थोड़ा लेट जगूं, लेकिन अगर लेट आप जगते हैं तो फिर सारा काम लेट ही होगा। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं आलू उबलने के लिए बैठा दी थी। तो आलू उबलने के लिए तो बैठा दी थी, आज मेरे हस्बैंड के मन था कि मैं आलू के पराठा खाऊं। नए आलू आ रहे हैं अभी मार्केट में खूब धड़ेले से, तो नए आलू के मैं आलू के पराठा बना रही हूँ। आप लोग बोलेंगे बिना नहाए धोए खाना बनाने लग गई। तो देखिए अभी जो है ना, मेरे हस्बैंड पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से मैं अभी नहाई नहीं हूँ, थोड़ा लेट नहाऊंगी। मैं क्यों आप लोगों से झूठ बोलूँ, क्योंकि झूठ बोलना सही नहीं होता है। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड अभी पूजा करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मैं बस खाने की तैयारी कर रही हूँ, नहीं तो मैं नहा लेती। अभी मैं नहा लूँगी थोड़ी देर में पोछा लगा करके। तो यहाँ पे मैं जो है ना, हरी जो प्याज होती है, सागा प्याज, उसे डाल करके जो है आलू के पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू के पराठे के साथ मैं बनाऊंगी आज पनीर की सब्जी। आलू के पराठे के साथ अगर पनीर की सब्जी रेस्टोरेंट में हम लोग खाते हैं तो कितना टेस्टी लगता है ना। तो बस वही वाला फीलिंग आ रहा था मेरे हस्बैंड को। तो कह रहे थे कि सर्दी जो है ना स्टार्ट ही हो गई है, और सर्दी में जितना आप ऐसी ऐसी चीज़ें खाएंगे, गरम गरम पराठे, पूड़ियाँ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और पच भी जाता है। क्योंकि देखिए गर्मी में अगर खाते हैं तो नहीं पचता है, अपच हो जाता है, लेकिन सर्दियों में जो है ना ये सारे खाने भी पच जाते हैं। तो कभी कभार मन करता है। तो यहाँ पे देखिए ये रात में ही पनीर लेके आ गए थे क्योंकि इतना सुबह सुबह ना दुकान भी नहीं खुलती है पनीर की, और खुल भी जाता होगा बट अगर हमें सुबह कभी बनाना होता है तो हम रात में ही मंगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं पनीर किस तरीके से बनाऊंगी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। पनीर की सब्जी नहीं बनाऊंगी, मैं पनीर टिक्का बना रही हूँ। पनीर टिक्का बनाने के लिए जो है ना, मैं गोल टाइप से मैं प्याज को कट कर ली हूँ रफली। उसके बाद प्याज को अच्छे से फ्राई करी हूँ, मतलब भूंजी हूँ। उसके बाद इसमें थोड़े से लाल मिर्च और उसके बाद यहाँ पे देखिए काली मिर्च डालने के बाद थोड़े थोड़े से मैं डाली हूँ सोया सॉस, जो कि ब्लैक वाला था। ये ग्रीन चिल्ली है, ग्रीन चिल्ली डाली हूँ और थोड़े से विनेगर डाली थी जो कि पानी की तरह था, वो विनेगर था। वीडियो थोड़ी फास्ट होगी इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। ये है अजीनोमोटो, जो कि मैं पनीर टिक्का में डालती हूँ, चाउमीन में भी डालती हूँ। देखिए अगर रेसिपी आपको फुल डिटेल से चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं आए दिन पनीर टिक्का बनाते ही रहती हूँ, सप्ताह में 1-2 बार। तो मैं आप लोग के साथ डिटेल से शेयर कर दूँगी क्योंकि ये ब्लॉग है। तो अगर मैं डिटेल से रेसिपी शेयर करने लग जाऊँगी तो फिर शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को भी बोरिंग लगे, तो इस वजह से मैं नहीं शेयर करती हूँ। तो देखिए ये जो है ना बन करके रेडी हो गया है और मैं बिल्कुल भी पराठा नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए रोटी बनाई हूँ। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने क्लीनिंग में, रूम की क्लीनिंग में। तो हस्बैंड जी जो है ना पूजा पाठ कर लिए हैं। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी क्योंकि झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा ली थी, अभी 1 घंटे से भी नहीं हो रहा है और बच्चे भी घर पे नहीं है तो गंदा तो होगा ही नहीं। तो चलिए फटाफट से मैं बाकी जो है ना क्लीनिंग जो भी बचा हुआ है क्लीनिंग करके पोछा लगा करके नहा लेती हूँ।
इस अलमारी को मुझे ना साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि मेरी बेटी है ना ये शीशे के सामने ज़्यादा दिखती है। जब भी स्कूल से आएगी तो अपना दांत देखेगी, अपना फेस देखेगी, और उसे थोड़ा-सा भी लगेगा ना कि शीशा गंदा है तो बस उसे कोलिन ही दिखता है। कोलिन लेकर के पूरा कोलिन मारेगी और पूरे अलमारी को साफ़ कर देगी। देखिए, कुछ करे या ना करे शीशे को खूब साफ़ करती है, क्योंकि उसे ना अपना फेस देखना होता है शीशे में। तो इस वजह से ना मुझे ना इस शीशे को ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, मेरी बेटी ही कर देती है इस शीशे को साफ़। देखिए, मेरे पास कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो इसलिए मैं अलमारी में ही शीशे लगवाई थी। और ये अलमारी काफ़ी पुरानी है, तो ये जहाँ तहाँ से मतलब कि छोड़ भी रहा है इसका पेंट। तो देखिए, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और खाना भी बिल्कुल डन हो गया था, मतलब खा पी सब लिए थे। उसके बाद मैं नहाने ही जा रही थी। तो बस जब आप सुबह नहीं नहाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, उसके बाद नहाऊंगी और फिर आराम से सर्दियों में रजाई में बैठ जाऊंगी। क्योंकि ना सर्दी के मौसम में अगर हम लोग नहा लेते हैं ना एक बार, तो ऐसे मन करता है ना कि रजाई में ही बैठ जाए, कुछ काम नहीं करें। और अगर जब काम करते रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हटो, सर्दी तो लग ही नहीं रहा है, बस काम ही करती रहूं। तो एक क्या होता है ना कि हमारे भाषा में सूर बोलते हैं, कि सूर में जो काम कर रहे हैं सो कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं दूध को फ्रीज में रख देती हूँ। गर्मी हो या सर्दी हो, मैं फ्रीज में दूध रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? फटने के डर से नहीं, मैं मलाई जमाने के लिए रखती हूँ, ताकि मलाई अच्छे से जम जाए। उसके बाद देखिए, मैं ना सुबह बच्चों को ये मूंग दाल नहीं दे पाई थी, सॉरी, मूंग जो हरी मूंग होती है वो नहीं दे पाई थी। क्योंकि कभी कभार मेरी तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो मुझे याद भी नहीं रहता है। तो बस वही कंडीशन अभी मेरे पास था, हो रहे थे मेरे पेट में दर्द। तो इस वजह से मैं बच्चे पे ना सुबह आज ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। नहीं तो सुबह उठते ही उन लोग को कुछ ना कुछ अंकुरित मूंग या फिर कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ सुबह सुबह। तो नहीं दी तो ये ऐसे ही रह गया। और परी के पापा भी नहीं दिए, क्योंकि मम्मी जितना केयर तो पापा कर ही नहीं सकते हैं बच्चे के। कोई कोई कर रहे होंगे, लेकिन मेरे वाले तो इतना नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मैं उसे रख दी हूँ, और सबसे पहले मैं गैस को कर लेती हूँ क्लीन, सॉरी मतलब पूरा किचन को ही क्लीन कर लेती हूँ। और मैं अपने बाल को अभी से खोल के रखी थी। मैंने सोचा अभी मैं पोछा लगा के नहा लूँगी, उसके बाद किचन को क्लीन करूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, किचन क्लीन करके और बर्तन धो के ही नहाऊंगी, ताकि रजाई में थोड़ी देर बैठ भी जाऊंगी, तो फिर वो नहीं प्रॉब्लम होगा कि भाई ध्यान लगा रहता है ना, कि अभी तो मुझे किचन में बर्तन धोनी है, अभी तो किचन में मुझे काउंटर टॉप साफ़ करनी है, ऐसे ध्यान में लगा रहेगा। लेकिन अगर आप सारे काम निपटा करके बैठते हैं ना, तो आपका माइंड इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। अगर आप वीडियो भी एडिट करते हैं, तो आपका पूरा पूरा ध्यान वीडियो पे ही जाएगा। उसके बाद अभी मैं डायरेक्ट जो है ना, दोपहर का सीन है, दोपहर में वीडियो शूट कर रही हूँ, जब मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे। अभी मैं अपने लिए तो रूखी सूखी रोटी सेक रही हूँ, जो कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मैं पराठा बहुत कम ही खाती हूँ। मैं पराठा नहीं ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि पराठे खाने से और भी ज़्यादा बेली फैट होता है, तो इस डर से नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, रोटी में थोड़े से घी लगा लेती हूँ, घर के बनाया हुआ घी, क्योंकि थोड़ी सी ताकत भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं बच्चे के लिए फ्रूट काट दे रही हूँ, क्योंकि अभी ना होम ट्यूशन के लिए मैम आएंगी, घर पे ट्यूशन पढ़ाएंगी। तो उनको अभी नाश्ता, तो मतलब कि लंच जो होता है दोपहर का, वो नहीं देती हूँ, बस फ्रूट दे देती हूँ, ताकि उनका मन भारी ना हो, अच्छे से पढ़ सके। तो बस आधे घंटे की ब्रेक होती है, स्कूल से आने के बाद आधा घंटा ही टाइम होता है, उसके बाद उन लोग का ट्यूशन होता है। और मेरे बच्चे 1 घंटे से पहले खाना नहीं खाते हैं, तो आराम से ट्यूशन वगैरह पढ़ लेते हैं जब खाना देती हूँ, ताकि उन लोग जा कर के नीचे अच्छे से खेल भी ले, टहल भी ले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बिल्कुल फ्री है, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।